जय माँ कामाख्या, हर हर महादेव। महाशिवरात्रि, होली, जन्माष्टमी की रात्रि और काली चौदस की रात्रि, साल में ऐसी 4 रात्रियां होती है जिस रात में कोई भी पाठ, पूजा, अनुष्ठान या मंत्र जप एक ही रात में सिद्ध हो जाती है। और होली पूर्णिमा की रात्रि साधनाओं के लिए, किसी भी मंत्र अनुष्ठान के लिए या फिर सिंपल पूजा के लिए ही सही, ये रात्रि बहुत ही महत्वपूर्ण है। और अगर आप माँ आदिशक्ति, माँ राज राजेश्वरी की भक्त है तो ये वीडियो खास आपके लिए है। माँ कामाख्या, जिन्हें ब्रह्म योनि कहा जाता है, हम सभी ना, चाहे इंसान हो या जीव जंतु हो, वृक्ष हो, पशु पक्षी हो, सभी माँ की योनि से ही हम जन्म हुए हैं, क्योंकि माँ है ही ब्रह्म योनि। तो इस होली की रात्रि अगर आप माँ कामाख्या की एक सिंपल साधना करते हैं तो माना जाता है कि माँ कामाख्या के साथ साथ सभी देवी देवताओं के आशीर्वाद हमें मिलता है, क्योंकि माँ ब्रह्म योनि है। माँ कामाख्या और कोई नहीं बल्कि माँ काली है। माँ काली यानी माँ पार्वती, जो कि शिव की अर्धांगिनी है। माँ काली ही कृष्ण है, कृष्ण यानी नारायण है। इसलिए माँ कामाख्या या फिर माँ दुर्गा को, माँ पार्वती को या फिर माँ के जितने रूप है ना, उनके मंत्रों में माँ को नारायणी भी कहा जाता है। माँ कामाख्या एक ऐसी शक्ति है जिस शक्ति में 10 महाविद्याओं के साथ साथ माँ के सौम्य रूप जैसे माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी, सभी देवी माँ कामाख्या में ही समाहित है। अगर होली की रात्रि हम एक सिंपल साधारण सा अनुष्ठान करते हैं या फिर साधना करते हैं तो माँ कामाख्या का आशीर्वाद निश्चित रूप से ही हमें प्राप्त हो सकता है। और इस साधना के लिए हमें कोई भी गुरु की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि माँ कामाख्या जी की पूजा सात्विक तरीके से भी होता है और तांत्रिक तरीके से भी होता है। और माँ कामाख्या की साधना सिर्फ तांत्रिक लोग ही करते हैं ऐसा नहीं है। हम सभी माँ की साधना आराधना सात्विक विधि से हम कर सकते हैं। माँ कामाख्या जी के कुछ कुछ ऐसी साधनाएं होती हैं जिस साधनाओं में गुरु का होना अनिवार्य होता है, लेकिन उनके पास गुरु नहीं है, वो क्या करें। उन्हें भी तो होली की रात्रि हो या शिवरात्रि हो, जन्माष्टमी की रात्रि हो या फिर काली चौदस की रात्रि हो, उन रात्रियों में उन्हें भी तो मन करता है कि हाँ, हम ये करें माँ के लिए और माँ हमें आशीर्वाद दे। तो इसके लिए एक साधारण सा मंत्र पाठ या स्तुति पाठ आपको करना है। और आपको बता दूं कि साल में जो ये 4 रात्रियां आती है ना, इन रात्रियों में मंत्र पाठ हो या फिर स्तुति पाठ हो या फिर कोई भी पाठ, हम जितने बार चाहे उतने बार हम कर सकते हैं। इन रात्रियों में मंत्र जाप या फिर पाठ करने का कोई निश्चित संख्या नहीं होता है। इन रात्रियों में समय का महत्व होता है और इन रात्रियों में 10 बजे से चाहो तो आप सूर्य उदय से पहले पहले भी ये साधना या अनुष्ठान खत्म कर सकते हो। और अगर आप चाहो तो 10 बजे से 12 बजे, 1 बजे तक भी इन रात्रियों में ये साधना या अनुष्ठान या पाठ या मंत्र जप हम कर सकते हैं। इन चारों रात्रियों में ना टोना टोटका भी बहुत होता है। जैसे अच्छे के लिए लोग काम करते हैं, बुरे के लिए भी लोग काम करते हैं। इसीलिए इन रात्रियों में ईश्वर के सामने बैठ के आराधना करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, ताकि नेगेटिविटी हम तक ना आए। और तांत्रिक लोग जो है वो ऐसा मौका बिल्कुल ही नहीं छोड़ते हैं। इन रात्रियों में वो खास साधना करते हैं, अपनी सिद्धियों को वो रिचार्ज करते हैं। और अगर हम आम इंसान भी ऐसे माँ के सामने या फिर किसी भी देवी देवता के आगे बैठ के ये साधना करते हैं या फिर कोई भी स्तोत्र, कोई भी मंत्र पाठ करते हैं, ये नेगेटिविटी हम तक नहीं पहुंच पाएगी। तो चलिए आपको बता दूं कि माँ कामाख्या की साधना अगर आप होली की रात्रि करना चाहते हो बिना गुरु दीक्षा के, तो हमें क्या करना है। तो योगिनी तंत्र अनुसार माँ कामाख्या का एक स्तुति आता है जिसे कामाख्या स्तोत्रम कहा जाता है या फिर कामाख्या स्तोत्र कहा जाता है। स्तोत्र यानी स्तुति, योगिनी तंत्र में है ये स्तुति। और अगर आपके पास कामाख्या स्तोत्र का कोई भी किताब नहीं है तो इंटरनेट में भी आपको आसानी से कामाख्या स्तोत्र आपको मिल जाएगा। कामाख्या स्तोत्र ओरिजिनली संस्कृत में है, लेकिन आसानी से पढ़ पाने के लिए इंटरनेट में
हिंदी में भी लिखा गया कामाख्या स्तोत्र मिलता है। हिंदी में लिखा है लेकिन जो उच्चारण है वो संस्कृत में होगा। तो एक या दो बार पढ़ने से ही प्रोनाउंसिएशन या उच्चारण जो है वो आपको अच्छे से आ जाएगा। और माँ कामाख्या स्तोत्र पाठ अगर आप करना चाहते हो होली की रात्रि यानी 10 बजे से पूरी रात्रि हो या फिर 12 बजे तक, तो उस समय क्या करना है, 10 बजे से पहले पहले ही आपको साफ सुथरा वस्त्र धारण करना है, चाहे वो कोई भी कलर का। लेकिन हाँ, एक मान्यता है कि माँ कामाख्या जी के साधना में नीला या फिर काला कपड़ा नहीं पहना जाता और देवी को नीला वस्त्र भी अर्पण नहीं किया जाता। ये बात मैं बार बार बताती हूँ हर वीडियो में। माँ के सभी रूपों को लाल गुड़हल का फूल अत्यधिक पसंद है, इसलिए माँ को लाल गुड़हल का फूल भी चढ़ाना चाहिए। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर आप 10 बजे से साधना स्टार्ट कर रहे हो तो 10 बजे के पहले ही माँ का आप विधिवत पूजा कर लीजिए। विधिवत यानी आपको जितना पता है उतना, जैसे कि माँ को तिलक कीजिए सिंदूर से, धूप दीप दिखाइए, नैवेद्य अर्पण कीजिए। नैवेद्य में आप सफेद मिठाई, खीर इत्यादि भी बना सकते हो, क्योंकि पूर्णिमा है तो खीर बनाना बहुत ही शुभ होता है। और हर पूर्णिमा में अगर खीर बना के माँ को भोग लगाते हो ना, ये भी बहुत उत्तम है, क्योंकि माँ लक्ष्मी का रूप है जिन्हें कमला देवी भी कहा जाता है। और कमला देवी और कोई नहीं बल्कि तांत्रिक लक्ष्मी होती है। और उसके बाद आप एक आसन लीजिए, लाल ऊनी आसन या फिर कुश का आसन, और उस आसन में अच्छे से कंफर्टेबली बैठ जाइए और माँ के सामने आप प्रार्थना कीजिए कि हे माँ, इस होली की रात्रि आपके लिए ये कामाख्या स्तोत्र का पाठ कर रहा हूँ या कर रही हूँ, कृपया आप मुझे अपना आशीष दीजिए। कामाख्या स्तोत्र का पाठ कितनी बार करना है ये महत्व नहीं रखता है, खास करके ऐसी रात्रियों में समय का ही महत्व रहता है, मैंने पहले भी बताया। और उसके बाद माँ के सामने बैठ के आराम से धीरे धीरे से कामाख्या स्तोत्र का पाठ कीजिए। और स्तोत्र पाठ संपूर्ण हो जाने के बाद माँ से क्षमा याचना मांगना भी बहुत जरूरी होता है, क्योंकि जाने अनजाने में ही सही कहीं ना कहीं तो हमसे त्रुटि हो ही जाती है। लेकिन अगर हम क्षमा याचना मांगते हैं ना माँ से, तो हमारी माँ इतनी प्यारी है ना कि वो हर अपराध, हर त्रुटि को वो माफ कर देगी और हमें आशीर्वाद देगी। माँ कामाख्या स्तोत्र पाठ करने के लिए माँ कामाख्या का फोटो या मूर्ति होना जरूरी नहीं है, क्योंकि सभी देवियों का जो रूप है ना वो एक ही है। अगर आपके पास माँ लक्ष्मी है, माँ सरस्वती है, माँ दुर्गा है, माँ काली है, जिन भी देवी की मूर्ति या फोटो आपके पास है ना, उनके सामने आगे बैठ के भी ये स्तोत्र पाठ किया जा सकता है। लेकिन फिर भी अगर आप माँ कामाख्या की फोटो चाहते हो लेना, आपको मिल नहीं रहा है, तो इंटरनेट से भी आप निकाल के उसे प्रिंट करके फ्रेम करके अच्छे से अपने पूजा घर में स्थापित करके माँ के सामने बैठ के ये स्तोत्र आप पाठ कर सकते हो।